जून जुलाई की भीषण गर्मियों से हम अपने प्लांट्स को किस तरह से बचाएं, आज उन्हीं कुछ सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मियां बहुत तेज़ आ गई हैं और दिल्ली और उसके आसपास तो टेम्परेचर बहुत हाई है। गर्मियां धूप की कोई बात नहीं है, पर जो गर्म हवाएं दिन और रात चल रही हैं उनकी वजह से हमारे कुछ प्लांट्स थोड़े से झुलस रहे हैं और हम मौसम के लिए कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम अपने प्लांट्स को बचाव के कुछ तरीके ही अपना सकते हैं। 2 बार भरपूर पानी देने के बावजूद भी ये देखिए, ये गुलाब का पौधा है, इसकी पत्तियाँ किस तरह से जल गई हैं। तो इसके लिए हम ऐसा करें कि अपने पौधों की लगातार गुड़ाई करते रहें। देखिए, ये अगर आप गुड़ाई करेंगे तो इस तरह की जो इसमें जो रेशे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी वजह से हमारा पानी नीचे नहीं जा पाता। तो आप जब गुड़ाई करेंगे तो ये थोड़ा सा कट जाएंगे, हट जाएंगे, और जब इनको धूप लगेगी तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे। इन रेशों की वजह से भी कई बार हमारे प्लांट्स के नीचे तक पानी नहीं जा पाता और हमारे प्लांट्स थोड़ा सूख जाते हैं, क्योंकि ऊपर हमें दिखाई देता है कि प्लांट हमने पानी दे दिया है, पर ये जो जड़ें हैं ये घनी हो जाती हैं और ये नीचे पानी नहीं जाने देती। तो इस तरह से समय समय पर अपने प्लांट्स की गुड़ाई करते रहें। और अगर आपका प्लांट 4-5 साल से एक ही गमले में लगा हुआ है तो इस तरह की स्थिति होना निश्चित है। तो उसके लिए भी आप गुड़ाई करते रहें, ताकि आपका पानी जो आप डालें सुबह शाम वो नीचे तक पहुँचे और आपका प्लांट सही बना रहे। और थोड़ा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। और अपने प्लांट्स को बहुत लंबे लंबे मत बनाइए। इस टाइम गर्मियों में थोड़े से छोटे छोटे रहने दीजिए। जिस तरह कि ये देखिए, ये कोलियस का एक प्लांट है, ये थोड़ा सा बुशी है तो ये सही चल रहा है। और मेरे पास इस तरह के कई कोलियस के प्लांट हैं। देखिए, थोड़ा सा टिप तो इसकी भी वो जल रही है, पर फिर भी औरों के मुकाबले सही है। तो इस तरह से बुशी प्लांट्स बनाकर हम गर्मियों में अपने पौधों को बचा सकते हैं। और मेरे कुछ कोलियस इस तरह के भी रखे हुए हैं। देखिए, ये काफ़ी लंबे लंबे हैं, लैगी हुए हैं। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरह के प्लांट्स हैं तो फ्रेंड्स, आप इनकी जो ये टहनियाँ हैं इनको हटा दीजिए, नीचे तक हटा दीजिए, क्योंकि ये अभी मेरे से दूर है थोड़ा सा और ये अच्छी नहीं लग रही हैं। क्योंकि जब थोड़े दिनों में बरसात आ जाएगी तो ये फिर ग्रो हो जाएंगे। जड़ मत उखाड़िए। इस तरह की ये जो स्टेम्प हैं ये जली हुई हैं, ये उखाड़ दीजिए, क्योंकि हटा दीजिए, ये अच्छी नहीं लग रही हैं और प्लांट्स को भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। और देखिए, ये छोटा सा प्लांट है, ये बढ़िया है। और इसके साथ ही दूसरा प्लांट ये है, लंबा लैगी। इसको बहुत सारी टहनियों को अपना पोषण देना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत में है। तो इस तरह की अगर आपके प्लांट्स में कोई स्थिति है तो उसको हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, या कैंची से, जो भी आपके पास कोई टूल्स है उसकी मदद से आप उसको हटा सकते हैं। तो इससे आपका प्लांट ठीक चलेगा और आगे बरसात में फिर ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और फिर सर्दियां बेहतरीन हैं। और ये देखिए, ये कोलियस क्योंकि बड़ा हुआ है और लंबा नहीं है तो ये भी ठीक चल रहा है। और फ्रेंड्स, अपने प्लांट्स के नीचे आप इस तरह की जो ट्रे होती हैं उनको रख दीजिए, क्योंकि अगर पानी निकलेगा तो वो वेस्ट नहीं जाएगा और आपके प्लांट को फिर से मिल जाएगा। और एक बात, आपके प्लांट्स में अगर और खरपतवार उगी हुई हैं तो उन्हें भी हटा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर हमें इन प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है और ये इसकी एनर्जी ले रहे हैं, तो इन्हें हटा दीजिए। और ये देखिए, इसमें मैंने कल शाम को ये काम किया है और इतना बड़ा इसमें ये मैरीगोल्ड का प्लांट था और ये सारी इसकी एनर्जी गुलाब की ले रहा था, तो मैंने इसे शाम को उखाड़ा है। इसलिए देखिए, रात भर में पूरा सूख चुका है। और इसकी पत्तियों की बेहतरीन खाद बनती है फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड की पत्तियों की, और इससे हमारे कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इन्हें आप फेंके नहीं, कंपोस्टिंग में डालिए या धूप में सुखाकर इसकी जो पत्तियां हैं इनको चूरा करके आप अपने प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मल्चिंग भी कीजिए। अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं और कोई कागज़ है और
नारियल के जो रेशे होते हैं उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। और इसमें देखिए, वैसे तो ये फल शिमला मिर्च उगी हुई है, पर ये शिमला मिर्च अपने को प्लांट्स को बनाए रखने के लिए मेरे गुलाब की एनर्जी ले रहा है। और अब आगे मुझे गुलाब की ज़रूरत होगी तो मैं इस प्लांट्स को भी कहीं दूसरी जगह, अब लगेगा तो मुश्किल ही, पर मुझे लगा है कि इसको उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इसको पीछे धकेल रहा है, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से देखिए आप कि कौन सा प्लांट आपको चाहिए, तो उसके साथ अगर दूसरा प्लांट उगा है और वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको उखाड़ सकते हैं बेझिझक। और फ्रेंड्स, ये देखिए आपने सब्जियां वगैरह उगाई हैं, तो अब आपने बड़े बड़े कोई डब्बे कंटेनर लिए होंगे, तो आप उसमें से अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा सा खुदाई करके भी देख सकते हैं कि आपका पानी कहाँ तक जा रहा है। कल मैंने देखा था तो नीचे की मिट्टी सूखी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक कर भी पानी दें। एक बार दें, फिर थोड़ा सा रुक जाएं, तब तक और प्लांट्स को दे दें, और फिर इसमें दोबारा से दें। अगर आपके पॉट्स में थोड़ी मिट्टी कम है तो उसमें भी मिट्टी डालें। कल शाम को मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी रहेगी तो ज़्यादा देर तक नमी बनाए रखेगा और गर्मियाँ आपका प्लांट झेल पाएगा। तो इस तरह से आपके पॉट में कहीं मिट्टी कम है तो उसमें थोड़ा मिट्टी भी इस टाइम डाल सकते हैं। और यही छोटे मोटे उपाय हैं। आप अपने प्लांट्स को एक झुंड में बनाकर रखिए ताकि एक दूसरे की नमी वो ले सकें। दूर दूर मत रखिए गर्मियों में अपने प्लांट्स को, नज़दीक नज़दीक एक दूसरे के साथ रखिए, तो उनके साथ की वजह से उनमें नमी बनी रहेगी। और मैंने काफ़ी मैरीगोल्ड उखाड़ दिए हैं, पर ये इतना सुंदर लग रहा है, और दोपहर तक बेचारा ये मुरझा जाता है। मैं 2 बार पानी तो डालती ही हूँ, पर फिर भी ये दोपहर तक मैं देखने आती हूँ इनको दोपहर में अपने प्लांट्स को, तो ये मुरझाए हुए होते हैं। बस थोड़े दिनों की बात है और देखिए ये कितना सुंदर हो रहा है। इसके लिए भी सेम गर्मी है जिस तरह की और प्लांट्स के लिए, पर सभी प्लांट्स अलग अलग रिएक्ट करते हैं एक ही स्थितियों में। तो ये थोड़ा सा हम गार्डनिंग करते हुए हमें समझ आता है। जब हम लगातार गार्डनिंग करते हैं तो हमें पता लगता है। और इस तरह का यहाँ भी ये कोलियस इस तरह का ही हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कोलियस काफ़ी है तो मैं इसको भी थोड़ा सा हटा दूँगी और इनकी जो है स्टेम इन्हें तोड़ दूँगी। थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा प्लांट्स कम लगे, पर इनकी सेहत के लिए ये काम ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ हल्दी उगाई थी और ये हल्दी ग्रो हो गई है। ये देखिए इस तरह के होते हैं हल्दी के प्लांट्स, और ये इसमें एक्स्ट्रा सब निकल गए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से गर्मियों में कीजिए अपने प्लांट्स की देखभाल। और फ्रेंड्स, कुछ मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैंने मैरीगोल्ड उगाया है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर कई जगहों पर ऐसा है कि मौसम ठीक है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर रात को ठीक मौसम हो जाता है, चाहे दिन में थोड़ी गर्मी हो, फिर भी दिल्ली के मुकाबले वहाँ का मौसम अच्छा होगा। तो आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं उसकी स्थिति के अनुसार, जैसी आपकी जलवायु है उसके हिसाब से भी आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। पर दिल्ली और उसके आसपास तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसी के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। कई बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ कि आप अपनी जगह, जो आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके हिसाब से भी आप अलग से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो गर्मियाँ वैसे थोड़ी बहुत सब जगह ही हैं। और ये देखिए इस प्लांट में भी मैंने थोड़ा मल्चिंग की है, और इसमें थोड़ी मिट्टी कम है, तो मैंने शाम को यहाँ से मिट्टी निकाली थी और सोचा था कि आपके साथ ही इसको डालूँगी। तो इस तरह से आप किसी पॉट में मिट्टी कम है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। और कुछ प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़े से परेशान हैं, तो थोड़े से ही दिनों में उनकी परेशानी भी शायद ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, कीजिए समर गार्डनिंग, एंजॉय कीजिए। और थोड़े से प्लांट्स हमारे, उनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए। तो 1-2 प्लांट्स आपके अगर कुछ दिक्कत में है तो वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, कीजिए गार्डनिंग, थोड़ी सी मेहनत वाली गार्डनिंग है समर गार्डनिंग, तो
करनी है हमें गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।